बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं सराना इकरामुल्लाकुम। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 6.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो जो अपलोड कर दी है उसमें पूरी डिटेल है, फार्मूलाज को अच्छी तरह डिटेल से समझा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। आप वहाँ से उसको अच्छी तरह से देख के समझ सकते हैं और वो बेस है इस नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम सॉल्व करने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे दिलचस्पी, शौक और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। इवैल्यूएट बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमने पहले भी कर लिया हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। और ये प्लस का होल स्क्वायर आगे माइनस का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इन दोनों फार्मूलाज में सिर्फ एक साइन का फ़र्क है कि अगर ये प्लस का फार्मूला है तो ट्वाइस के साथ प्लस होगा, बाकी यहाँ प्लस ही होता है। और माइनस के फार्मूले में ट्वाइस के साथ माइनस होगा लेकिन दूसरी वैल्यू के साथ प्लस ही होता है। यानी ट्वाइस के साथ सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क पड़ता है। तो ये फ़र्क आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है और इस क्वेश्चन को यूज़ भी ऐसे ही करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर इन फार्मूले को हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में इवैल्यूएट बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फार्मूले में तो हमें पता है कि फार्मूले के अंदर तो दो एलिमेंट्स होते हैं, उनके दरम्यान में प्लस होता है दो एलिमेंट्स में, या उन दोनों एलिमेंट्स के दरम्यान में माइनस होता है। तो दो एलिमेंट्स होते हैं तो हम उसके फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन पार्ट्स यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक है। सम में एक एक नंबर गिवन है तो हम इसके दो नंबर बनाएंगे। दो नंबर से मुराद ये है कि हम इसके दो एलिमेंट्स बनाएंगे। तो हम इसके नंबर को बोल के ही पता चल जाएगा। देखिए ये 104 लिखा है तो यानी 100 है। अगर 4 लिख दें साथ प्लस लगा के तो ये 104 ही होता है। इस तरह लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे दो एलिमेंट्स बन जाएंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह से अगर देखें कि ये दूसरा नंबर जाइए 198 है। 198 को हम जो है वो इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे जिस तरह 104 हमने बोल के किया है। ये 198 जो है ये 200 के करीब है। हम 200 में से अगर -2 करें तो इसका होल स्क्वायर लगा दें तो 200 में से 2 माइनस कर लें तो 198 ही होता है। तो ये 198 को हमने दो नंबर में अलग-अलग लिख दिया और माइनस के साइन से इनको दो एलिमेंट्स की शक्ल में ज़ाहिर किया। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। हमने ये इसके ऊपर फार्मूला लगाना है फिर और इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। तो इन क्वेश्चन को हमने जब वो तरतीब से इस तरह से सॉल्व करते जाना है। आप क्वेश्चंस को जब वो गौर से देखेंगे तो हम इसको इसका सोल्यूशन कर लेंगे। अब देखें कि हमारे पास फार्मूला भी हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले को एक्सपेंड करने का तरीका भी पता है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो स्क्वायर होता है उसके बाद फिर हम प्लस ट्वाइस करते हैं, फिर आगे ए बी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट बी का स्क्वायर इक्वल टू फिर हम इसे जो फॉर्म में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इस और माइनस के फार्मूले को भी ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स हैं। हमने जब इसको एक्सपेंड करना है दो एलिमेंट्स की शक्ल में, जैसे अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो 100 प्लस 4 हमने जिस तरह क्वेश्चन में लिखा था तो 104 का होल स्क्वायर लिख दें। इसमें ये 100 पहला एलिमेंट है और प्लस 4 दूसरा एलिमेंट है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आखिर में जाके ये प्लस माइनस हो जाएंगे और आखिर में एक नंबर आ जाएगा। नंबर छोटा हो बड़ा हो वो क्वेश्चन के मुताबिक ही आएगा, तो वो नंबर इसका आंसर होगा। ये इसकी जो है वो सोल्यूशन होगी कंप्लीट। तो आप इसे इसी तरह से फार्मूले की मदद से हमने एक्सपेंड फार्मूले की मदद से ही करना है इसे। प्लस का फार्मूला है तो प्लस के मुताबिक फार्मूले लगाएंगे, माइनस के फार्मूले में माइनस का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो हमें फार्मूले का अच्छी तरह याद हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के दरमियान इस्तेमाल कर करके। अब हम इसे जब अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर 100 का स्क्वायर है प्लस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 100, फिर सेकंड एलिमेंट 4 है वो लिख देंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर जो है इसका ये तरीका होता है, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर के अंदर जितने भी जीरो होते हैं वो डबल कर देते हैं। अगर दो जीरो हैं तो हम इसके डबल कर देंगे, 4 जीरो कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये डायरेक्ट तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अगर 1 के साथ डिजिट हो तो हम इनके साथ जो डिजिट को यानी जितने 1 के साथ जीरोस हों, दो जीरो हैं तो हम इसके चार जीरो लगा देंगे और 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर प्लस है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, फिर 4 के साथ। तो आपको पता है कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 2 100 जा 200 होता है।
200 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 800 आता है। आगे प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इनको आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करने की जो है वो अलाउ है, इसलिए आप कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इनको प्लस करना है, ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे फिर ये 800 फिर 16, तो प्लस करके आपको इसका आंसर बताते हैं। तो देखिए अगर हम 100 का जो स्क्वायर है इसको 2 दफ़ा 100 को लिख के मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम जो कर रहे हैं 0 0 सा 0 0 0 0 0 1 सा 0, फिर दूसरी लाइन में 0 0 सा 0 0 0 0 0 0 0, हम क्रॉस भी एक लगाते होते हैं दूसरी लाइन में। जब तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है फिर 2 क्रॉस लगाने के बाद 1 0 सा 0 1 0 सा 0 और 1 सा 1, फिर इन सब नंबर को प्लस कर लें, ये 0 0 0 0 और ये 1। देखो 4 0 1 के साथ आते हैं, तो हम जो है वो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके अलहदा सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि ये आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आंसर कैसे आता है। और ये डायरेक्ट जो है वो चूँकि आप क्लासेस में ये स्टेप्स जो है वो सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन के, इसलिए डायरेक्ट भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जिसमें पार्ट नंबर 2 है, इसमें 198 है। तो 198 को अगर लिखें तो हमने लिखा था 200 माइनस 2, ये नंबर को हमने समझ के लगाना है। तो 200 में से 2 माइनस कर दें तो 198 आता है, लेकिन हम आगे इसको सोल्यूशन करेंगे क्योंकि ये 200 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, माइनस 2 जो है सेकंड एलिमेंट है। तो 200 फर्स्ट एलिमेंट है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा 2, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर देखें, ये स्क्वायर में आपको बताया था कि 0 जो है वो 2 ज़ीरो हैं, तो इसको डबल कर दें, 4 ज़ीरो हो जाएँगे और 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं। ये सिंपल तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का। और दूसरा तरीका आपने अभी देखा कि 100 को हमने 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया था। तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे जो वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए और इसको इस तरीके से भी और इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 200 का स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर माइनस है, ये 2 है, फिर 200 है, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो बेहतर ये होता है कि ये 2 और ये 2 छोटे नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 को हमने 200 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 4 200 ज़ा 800 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। अब इस नंबर में से हमने ये 800 माइनस करना है, बाद में फिर 4 प्लस करना है, तो ये प्लस करके आपको बताते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको माइनस कर लिया, 40,000 में से 800 माइनस किया, तो ये 0 में से 0 माइनस किया 0, फिर ये भी 0 से 0 का करेगा, तो इस 0 से माइनस नहीं होता तो 4 से कैरी लेंगे, 4 की जगह 3 आ जाएगा, 4 की कैरी 1 जाएगा, ये 1 के साथ 0 हो जाएगा 10, 10 से कैरी फिर आगे जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 10 से 8 माइनस किया 2 और ये 9 का 9 आ जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा, 39,200 आएगा। तो उसके अंदर हमने प्लस 4 भी करना है, तो प्लस 4 किया तो 4 में 0 प्लस करें तो 4 होता है, फिर 0 का 0 आगे 293 इस तरह लिख देंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट में 305 है। तो नंबर जो बोल के आपको पता चल जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 305 को हम सॉल्व करेंगे, 300 का स्क्वायर लेंगे, तो हम पहले जो है वो लिखेंगे ब्रैकेट में 300 का स्क्वायर यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ट्वाइस के बाद फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट यानी 5, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट 5 का स्क्वायर। तो ये 300 का स्क्वायर आपको बताया था तरीका कि अगर 0 जितने हो गए वो 0 आपने डबल कर देने या 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाता है। फिर आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये छोटा नंबर है, वैसे तो 2 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व करना है। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 आता है और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अब सारे नंबर जो है वो प्लस हो जाएँगे, हम इनको प्लस करके आपको आंसर बताते हैं। तो इन तीनों नंबर्स को जो है ना 90,000 प्लस 3000 प्लस 25 में प्लस करने के बाद 93,025 आंसर आता है। अब पार्ट नंबर जो है वो 4 है, इसमें आप देख लें कि ये 500 के करीब है। तो 500 में से अगर 3 माइनस कर दें, तो ये आ जाता है 497। तो हमने इससे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं ताकि हम उसमें से छोटा नंबर माइनस करके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो 500 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, 500 का स्क्वायर होएगा माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 500, फिर सेकंड एलिमेंट 3, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आ जाता है। तो 500 का स्क्वायर लेंगे तो ये आप देखें 2 ज़ीरो हैं, तो स्क्वायर में 0 जो है वो डबल हो जाएँगे और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 होता है।
ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई का तरीका है। आगे माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है। तो हम तो वैसे 2 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कैलकुलेटर आप यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 होता है। 30 लगने के बाद ये 2 ज़ीरो साथ आ जाएँगे 3000 प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आता है। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो है वो माइनस कर लेंगे, ये 2 5 4 ज़ीरोज़ हैं। इनमें से 3000 माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आता है, उसमें 9 प्लस कर देंगे तो 247009 जो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट आप देखें कि 998 है। तो ये आप देखें ये करीब-करीब है, 998 जाइए 1000 के करीब है। 1000 में से अगर हम -2 कर लें, तो -2 करेंगे तो 998 आ जाएगा दोबारा। तो देखिए बड़े नंबर से हमने छोटा नंबर माइनस करके इसे जो है सॉल्यूशन कर लेंगे। तो हमारे पास ये 1000 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फिर माइनस ट्वाइस, ट्वाइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट फिर आएगा 1000, फिर सेकंड एलिमेंट 2, फिर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो 1000 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको तरीका पहले बताया हुआ है कि स्क्वायर के अंदर जितने जीरोज होते हैं उन जीरो को डबल कर दें। तो ये 3 जीरो से 6 जीरो कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 होता है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 4000 आ जाता है। 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ जाएगा। इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो इस वैल्यू को जो है ना इसमें से हमने 4000 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास 996000 आ जाता है। उसके बाद प्लस 4 कर देंगे तो 996004 जो है वो हमारे पास आंसर आता है। अब नेक्स्ट पार्ट है 203। तो हमारे लिए आसान है इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये नंबर जो है छोटा है 203। हम 200 प्लस 3 लिख के इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा। पहले ना फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, फिर ट्वाइस फर्स्ट एलिमेंट, ट्वाइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट 200, सेकंड एलिमेंट 3 है प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर हैगा तो जितने जीरो है वो जीरो डबल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 6 2 12, फिर प्लस ये 1200 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो इन नंबर को प्लस कर देंगे, प्लस करके इसका आंसर लिखेंगे। ये तीनों वैल्यूज को हमने जो है प्लस कर दिया, प्लस करके 41209 आता है। नेक्स्ट पार्ट जो है ये थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 7 और 8। ये दोनों ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि देखिए ये 1.03 है, तो 1 पॉइंट अगर 00 लिख लें प्लस 0.03 लिख लें तो ये जो है इसका जो सोल्यूशन बनता है, यानी 1 और 1 के बाद हमने 0.00 इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट के बाद 03 जब लिखना था, पॉइंट के बाद 03, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो यहाँ हम पहला नंबर भी ऐसा रखते हैं, इसके साथ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखते हैं। तो अगर हम देखें प्लस करेंगे तो यही आएगा। देखें कि 1.00 अगर लिखते हैं उसके नीचे 0.03 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 में 3 प्लस किया 0, फिर 0 में 0 प्लस किया 0 ही आता है, 1 का 1 आ जाएगा, तो 1.03 दोबारा बन जाता है। तो इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन में ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है 1 पॉइंट के बाद 00 को जरा वो कंफ्यूज समझते हैं, और आगे ये वैल्यू जो है 0.03 को भी अलहदा जो लिखने में जो वो इसको पेचीदा समझते हैं, तो इसलिए आपको ये प्लस करके बता दिया। तो अब आपने ये 1.00 साथ ही रखना है। आपने ये अब ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, 1.00 फर्स्ट एलिमेंट है, इसका स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर आगे आगे ट्वाइस आ गया, ट्वाइस के बाद ये फर्स्ट एलिमेंट 1.00, फिर दूसरा एलिमेंट 0.03, फिर दूसरे पॉइंट का दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 को 1.0 से मल्टीप्लाई करना, फिर 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1.0 से मल्टीप्लाई करके हम इसको अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें हमने 1.00 को भी सॉल्व किया था स्क्वायर में, लेकिन हम ये चूँकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है, और बच्चे जो इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में। तो इसलिए इसे थोड़ी-सी एक्सप्लेन करके आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। 1.00 को मल्टीप्लाई कर लें 1.00 को, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर है हमारे पास है, ये 0, 0, 0, 0 और 1 आता है, और पॉइंट हम लगाते हैं जब ऊपर देखते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हैं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये है। ये 4 डिजिट हो जाएँगे, तो 4 डिजिट हमने इधर से काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4 इसके बाद पॉइंट लगा देना है, आगे 1 आ जाता है। इसलिए आप देखें कि 1.000
आपने सारे ज़ीरो साथ लिखने हैं। आमतौर पर यही कहा समझा जाता है कि पॉइंट के बाद अगर सारे ज़ीरो हों तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं लिखते। लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होना है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई करना 1.00 से, उसके बाद फिर 0.03 से। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय 1.00 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 0.03 से। तो 1.00 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1.00 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2 0 0 2 0 0 2 1 2। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि पॉइंट जो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद 0.03 से मल्टीप्लाई करना था, तो 0.03 मल्टीप्लाई नीचे हमने कर देना है इसके साथ। अब इसे देखें गौर से। इसे जहाँ देखें 1.00 अपने 00 डिजिट को लहदा नजर आना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट ये छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन है। तो आपने मल्टीप्लाई से करना 2.00 को 0.03 से, तो 300 300 3 टू 6 हमने लिख दिया। फिर जीरो को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे क्रॉस लगाने के बाद। फिर इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों डिजिट से तो 3 जीरो आएंगे, क्योंकि जीरो से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है जीरो होता है। चूंकि ये 1 2 तीसरा डिजिट है तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगा के 3 जीरो लगा दिए। इनको फिर प्लस कर लिया 0 0 और ये 6 और फिर 0 0। फिर उसके बाद देखना पॉइंट कितने डिजिट के बाद आता है। पॉइंट के बाद जो है 1 और 2, और ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 4 डिजिट है। यहाँ से गिने 1 2 3 4, इन 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। आगे एक डिजिट जीरो था, वो हमने साथ जो है इस तरह ही लिखना है। तो ये तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.06, 0.06 और इसके साथ डबल जीरो आ जाएगा। फिर प्लस है 0.03 से मल्टीप्लाई करना है, 0.03 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 दफ़ा लिख के। तो 3 3 जा 9 आगे 0 0 आ जाएगा। फिर इस जीरो को मल्टीप्लाई किया इन तीनों डिजिट से तीनों जीरो आएंगे, इस जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया तो तीनों जीरो आ जाएंगे। फिर इनको प्लस कर लिया 9, और आगे ये सारे जीरो हैं तो जीरो लिख दिया। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हैं, तो 4 डिजिट हो जाएंगे। तो 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो 0.000 जो वो आपने लिख देना है, यानी 0.00 पॉइंट के बाद 3 जीरो आगे 9 है। अब ये तीन वैल्यूज को प्लस करना है। तो आप एक चीज में एक से गौर से देख लेंगे कि पॉइंट के बाद हर डिजिट के बाद पॉइंट के बाद हर नंबर में 4 डिजिट है। ये देखिए 4 जीरो है, ये पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद ही 4 डिजिट है। तो इसलिए हमें जो है वो प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 1.00 हमने ऊपर लिखना है, तो पॉइंट को आपने वादे रखना है। तो उसके बाद 0.0600 को लिखना है आपने, और इसी तरह से ये 0.0009 को हमने लिख के आगे प्लस कर देना है। तो ये प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 1.0609 जो है वो आंसर आ जाता है। तो ये हमने आंसर यहाँ लिख देना है 1.0609। तो इसमें आपको जो है ना वो कैलकुलेशन जो है वो अगर कैलकुलेट से करेंगे तो आपको यहाँ से देख लें क्या कन्फ्यूजन आ सकती है, वो कन्फ्यूजन आपने दूर करनी है। मसलन ये देख लें, अगर हम ये लिखते हैं 1.00 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर हमें इस शक्ल में आंसर नहीं देगा। कैलकुलेटर हमें निगलेक्ट कर देगा। क्या करेगा कि हम यह ब्रैकेट में 1.00 है, इसका जो है वो स्क्वायर लेते हैं, 1.00 का स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर लेने के बाद अगर इक्वल को प्रेस करेंगे तो आंसर देखिए कैलकुलेटर सिर्फ 1 दे रहा है। तो आप 1 तो लिख लेंगे कैलकुलेटर से, या तो फिर सारा क्वेश्चन आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, तो लिखते जाएं जो जो वैल्यू आती है, तो वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आंसर कैलकुलेटर ये इस तरह बिल्कुल सही दे देगा। अगर आप इसको मैनुअल कर रहे हैं हाथ के साथ, कैलकुलेटर बाज़ का स्टूडेंट जो है वो यूज़ नहीं करते या भूल जाते हैं, तो या बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर जो है वो उनको नहीं मिलता, तो फिर ये कैलकुलेशन जो है मैनुअल कैलकुलेशन उनको समझ आनी चाहिए। तो दोनों तरीके आपको समझ आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो इसलिए हम जो है कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो स्टूडेंट बाज़ औक़ात प्रॉब्लम कर सकते हैं कि ये आंसर कैलकुलेटर में ये आता है, हम करते हैं ये आता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ दिखा दी है। दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर में थोड़ी जो है वो चेंजिंग आएगी। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट जो है लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं सॉल्व, तो 0.98 है, तो ये 1 के करीब है। ये जो नंबर है ये 1 के करीब है, तो 1.00 हम लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे। तो माइनस अगर हम लिख लें 0.02, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1.00 में से हम माइनस कर दें 0.02 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.98।
तो ये जो है लिखने में सिर्फ जो है वो आपको जो है वो कन्फ्यूजन होती है, हम इसका नंबर कौन सा लिखें कि हम ये नंबर जो है इसको सॉल्व करने के बाद दोबारा 0.98 आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे, तो हम इसके ऊपर जो है वो उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखें ये 1.00 लिखा, माइनस 0.02 करेंगे तो हमने ये जीरो नहीं माइनस होता, टू के साथ जीरो छोटा नंबर है, हम इधर से कैरी नहीं ले सकते, इधर से कैरी लिया वन से, वन से कैरी लिया जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन कैरी जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 से कैरी फिर ये आगे जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 से 2 माइनस किया 8 और ये 9 का 9 इसी तरह आ जाएगा, फिर ये जीरो का जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए 0.8 दोबारा नंबर आ जाता है। तो इसको हमने जो वैल्यू ली है 1.00 माइनस 0.02 ये हमने दुरुस्त ली है। आगे फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। हमने जो इस तरह पिछले पार्ट में हमने इसको सॉल्यूशन किया था, तो इस तरह से ये मैनुअल सॉल्यूशन जो है हमें करना चाहिए ताकि हमारा जो आंसर है वो बुक के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त आ जाए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने इसी तरह से 1.00 का फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर ले लिया माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट यही 1.00 लिखा, फिर सेकंड एलिमेंट 0.02 लिखने के बाद फिर प्लस इसी का स्क्वायर ले लेना, 0.02 का स्क्वायर लेके इसे स्क्वायर ओपन कर देंगे। 1.00 का जो स्क्वायर हमने ओपन किया, तो चूंकि हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया, 1.00 जो है ये पहले किया था, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1.0000 इन पॉइंट के बाद 4 डिजिट आए थे, ये हमने मल्टीप्लीकेशन भी ये सारी की हुई है। तो आपने हर क्वेश्चन के साथ जो है वो अपना रफ वर्क साथ जो है वो करना है। तो आने इसे अलहदा करना है, चूँकि हमने ये से कर लिया हुआ था, इसलिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.00 से, उसके बाद 0.02 के साथ। तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ करनी होगी। उसके बाद फिर इसे जो है सॉल्व करना है, फिर 0.02 का स्क्वायर है, इसको भी 0.02 को हमने 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करना है। ये भी हमने सॉल्व करना है, फिर हम यहाँ लिखेंगे। तो हम देखें 1.0 का जब स्क्वायर आएगा, 1.0 का 00 का स्क्वायर फिर माइनस ट्वाइस है, ट्वाइस के बाद फिर 1.00 और 0.02 यानी ट्वाइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट जो है ये 0.02, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का यानी स्क्वायर आ जाएगा 0.02 का स्क्वायर। अब 1.00 का स्क्वायर लेना है, यहाँ से असल में जो काम जो है वो मुश्किल होता है। तो 1.00 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्वेश्चन जो है पिछले में भी आपको दिखा दिया था, ये दोबारा आपको बता दिया है। तो उसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व किया था, ये सामने आपके है 1.00 जो है, इसको मल्टीप्लाई किया 1.00 के साथ, तो ये इसके साथ 1 पॉइंट के साथ फिर 4 ज़ीरो जो है वो आते थे, यही हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आगे फिर इस क्वेश्चन को मज़ीद जो है वो कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.00 से, उसके बाद फिर 0.02 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.00 पहले लिख के उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखें 1.00 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 तो 2 1 2 आता है। अब पॉइंट लगाना है, तो ये 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो ये यहाँ से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दिया, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हमारे पास 2.00 आता है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना 0.02 के साथ, तो 0.02 लिख दिया, इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0 2 0 0 2 टू ज़ा 4, ये लिखने के बाद फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, क्रॉस एक लगेगा, फिर आगे फिर तीसरा डिजिट है 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 ज़ीरो आएंगे, तो 2 क्रॉस लगेंगे। उसके बाद फिर ये प्लस कर लें, 0 और 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस करके फिर यहाँ 4 आ जाएगा, ये 0 0 पॉइंट हमने लगाना है, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, तो ये इसके बाद पॉइंट लगा दिया, 0.0400 आता है, तो हमने ये लिख दिया 0.0400, फिर प्लस है 0.02 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफ़ा आपने इस नंबर को लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिख दिया 0.02 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 टू ज़ा 4, फिर आगे 200 फिर आगे इसको 0 से मल्टीप्लाई करके लाइन में लिख दिया, फिर आगे नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करके लाइन में लिख दिया, और इनको प्लस किया, तो प्लस में पहला डिजिट 4 है, बाकी सारे 0 आ रहे हैं। हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, जीरो मल्टीप्लाई आ रहे हैं, ये पॉइंट के बाद ये भी 2 डिजिट हैं, तो ये 4 डिजिट हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर में हमने 4 डिजिट गिनने हैं 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद आपने ये वैल्यू है यहाँ लिख देनी है 0.0004, तो इनमें पहले 1.0000 में से माइनस करना है हमने 0.0400, ये माइनस कर लेंगे, तो अब देखें 1.0000 लिखा, फिर माइनस 0.0400 लिखा, ये दोनों 0 हैं तो 0 आ जाएंगे, 4 से ऊपर वाले 0 से 4 माइनस नहीं होता, हमें 0 से 0 को कैरी चाहिए था, वही 0 से नहीं मिल रहा, तो इस 1 से लेंगे, 1 को काटा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 कैरी गया 10 हो जाता है, 10 से फिर कैरी आगे जाएगा 1, तो यह 10 की जगह 9 आ जाएगा, तो यहाँ 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, आगे पॉइंट के बाद फिर 0 आ जाता है।
तो ये इनको माइनस करके दोनों नंबरों को 0.9600 आता है। फिर प्लस 0.0004 हमने इसमें प्लस करना है, एज इट इज़ अगले स्टेप में लिख दिया। इन दोनों नंबरों को प्लस कर दिया, इसी के नीचे लिख दिया 0.0004। तो 4 ये आ जाएगा, यानी 0 और 4 प्लस के तो 4 आता है, 0 में 0 प्लस करे 0, तो 6 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, 9 आ जाएगा 0.0, तो 0.9640 ये आंसर आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 3 जो हमने जो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके जो काफ़ी लेंथी ये क्वेश्चन है, तो इसके जो हम अलग वीडियो में से अपलोड करेंगे, तो आप उसे भरपूर तरीके से देख लें, या वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो ये आप जो इसको फ़ौरन देख